गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर जो कि 29 जुलाई 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था हैदराबाद में। एक स्टूडेंट ने इन सवालों को हमने फॉरवर्ड किया गया है, उस बेसिस पे हमने पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दोज क्वेश्चंस, उसकी बेस्ड पे जितने भी आ सकता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी एग्जामिनेशन अगला हकीमपेट में एग्ज़ाम देंगे वो सब लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला जनरल नॉलेज की देखा जाए, और मैं आप लोगों को बता दूं काफ़ी लोग मटेरियल मांग रहे हैं। जो भी सवाल है इस तरह मटेरियल्स हम फॉरवर्ड करते हैं लोगों को, मतलब इस तरह घर पे भेजा जाएगा और दे विल बी सेंड विद द पोस्ट में। ऑल इन वन भी आपको दिया जाएगा, घर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह आपको पिक्चराइज रहेगा और जो पार्सल रहेगा वो आराम से आपको पूरा एकदम पैक्ड होकर पार्सल आएगा। बहुत अच्छा किताब है दोस्तों, पूरा का पूरा पिक्चराइज्ड है, आपको आसान हो सकता है। आराम से चाहो तो ले लीजिएगा, चाहो तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, यू विल फाइंड मैक्सिमम रिव्यूज़। तो लेट अस सी इनमें कौन सा सवाल है वो देख लेते हैं। डीपेस्ट ओशन की बात कर रहा है। ओशन की बात करें, पैसिफिक ओशन है, जहाँ वो जगह का नाम अगर देखा जाए मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। अब आप लोगों को पता होना ज़रूरी है रेड सी क्या है, ब्लैक सी क्या है, और बे ऑफ बंगाल तो हमारा ईस्ट साइड में आता है इंडिया का, और ब्लैक सी कहाँ पर पड़ता है और रेड सी कहाँ पर पड़ता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सवाल आप लोगों को अगर मैं कमेंट सेक्शन में देने के लिए बोलता हूँ तो दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है, बस स्किप करके निकल जा रहे हो जो भी है। अगर आप कमेंट करने से मैं उस स्टूडेंट के प्रति काफ़ी फोकस्ड रहूँगा। सो लेट अस सी अगला क्वेश्चन क्या है। बिगेस्ट प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम के अंदर अगर बात करें प्लैनेट की, जुपिटर सबसे बड़ा है जो कि रेड जायंट प्लैनेट कहते हैं, और जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एस्ट्रॉयड्स सक करता है। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स भी जुपिटर को देखने को मिलेगा। और गाइनामाइड एक ऐसा एक सैटेलाइट है जो कि सबसे बड़ा है दोस्तों। सैटर्न शनि ग्रह कहते हैं, और रिंग प्लैनेट भी कहते हैं, ब्यूटीफुल प्लैनेट भी कहते हैं, जिसके अराउंड में एक रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मर्क्यूरी सबसे छोटी प्लैनेट है और दैट इज़ अराउंड द सन, फास्टेस्ट जो कि 88 डेज के अंदर रेवोल्यूशन कर लेता है। और प्लूटो जो कि ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, अब नो मोर प्लैनेट है दोस्तों। यहाँ पे बिरजू महाराज की बात कर रहे हैं। बिरजू महाराज एक कथक डांसर है दोस्तों, जो कि कथक डांस कौन सा स्टेट में काफ़ी फेमस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कार्टूनिस्ट की बात करें आर.के. लक्ष्मण है, और पोएट की बात करें सुब्रमण्य भारती, और सरोद जो कि इंस्ट्रूमेंट अमजाद अली खान बजाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। LBW यानी लेग बिफोर विकेट होता है। ये जो टर्म है ये रिलेटेड टू, सभी जानते हैं, सभी इंडिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी बंदे हैं, सभी लोग क्रिकेट को काफ़ी पसंद करते हैं, सभी लोग ये जानते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब बॉल फेंकते हैं सीधा बॉल जो है कीपर की हेलमेट को अगर लग जाता है तो हेलमेट को लगने के बाद जो रन्स मिलते हैं उसका क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब कबड्डी सभी जानते हैं, गोल्फ में जो टी होता है छोटा सा जिसके ऊपर बॉल रखते हैं और उसको टी कहते हैं, और गोल्फ जहाँ खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करें टेनिस की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए डबल फॉल्ट ये जो वर्ड है ये कहाँ देखने को मिलेगा। गोल्फ जो गेम खेलते हैं, जैसे टाइगर वुड गेम खेल रहा है, उसका बैग कोई और उठा के लेके आया है, उस बंदे को क्या नाम है, उस बंदे को क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ में जो गोल्फ में खेलते हैं वो जो स्टिक होता है उसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ तो आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। हर बंदे बस देखते हैं चले जाते हैं, ऐसा मत करो। मेड इन मुग़ल एम्परर, जो कि सबसे पहला मुग़ल एम्परर की बात कर रहा है, जो कि बाबर है दोस्तों। बाबर जो है पानीपत
जो कि 1526 में जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाबर और किसके बीच में हुआ? बाबर तो जीत गया 1526 में, और वो किसके बीच में? बाद में अकबर खेला। अकबर 1556 में जो कि बैटल ऑफ पानीपत दूसरा वाला पार्टिसिपेट किया उन्होंने, अकबर जीत गया। यहाँ पे शाहजहां जो है खुर्रम खान कहते हैं, जो कि मुग़ल एम्परर में काफ़ी मशहूर है, और इन्होंने ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया। बहादुर शाह जफ़र टू, जो कि इन्होंने लास्ट मुग़ल एम्परर कह सकते हो। अब बात करें यहाँ मेडन यानी सबसे पहला होता है। क्लोजेस्ट प्लैनेट की बात कर रहा है सूरज से, सोलर सिस्टम में जो पास में रहता है वो मर्क्यूरी है। अब वीनस जो है धरती का ट्विन प्लैनेट कहते हैं, जिसका मास और जिसका साइज़ वगैरह सेम रहेगा, जिसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम पे जाना जाता है। और यहाँ देखा जाए अर्थ, जिसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं दोस्तों, और मार्स भी अपना धरती का साइज़ रहेगा, लेकिन जो ट्विन प्लैनेट है वो वीनस है दोस्तों, ये याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर 18 तक जो वर्ल्ड वॉर हुआ है वो है पहला वर्ल्ड वॉर। उसके बाद 39 से लेकर 45 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग के बाद अमेरिका जब बॉम्बिंग किया है उसके बाद पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, और 1945 में ये बॉम्बिंग ख़त्म हो गया। जितने भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश कर दिया गया, उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। और हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त, लिटिल बॉय फैट बॉय, ये याद रखिएगा। बाकी 1761 में क्या हुआ, 1857 तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सभी जानते हैं, जिसको हम सिपाही म्यूटनी के नाम पे भी जाना जाते हैं। 1761 में क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब्रिविएशन पूछा जा रहा है PDA, जैसा अपना एक मोबाइल है, वो मोबाइल भी एक PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस कहते हैं। और कैपिटल ऑफ चाइना की बात कर रहा है, चाइना की कैपिटल जो है बीजिंग है दोस्तों। और बाकी रिनमिन भी उनकी जो करेंसी है दोस्तों, हमारा जैसा रुपया है वहाँ का रिनमिन भी करेंसी है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना है दोस्तों। मलेशिया की जो कैपिटल है कोलालमपुर कह सकते हो। अब बात आता है मेरी कॉम, ये सभी जानते हैं मेरी कॉम मूवी एक रिसेंटली जो कि फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने इस मूवी को बनाया, और मैंने काफ़ी लोगों को बताया था कि लोग बायोपिक मूवी के बारे में ज़रूर देखिए, तो लोगों को पता नहीं, इस तरह सवाल पूछे गए। आप लोगों को लगता है कि सर आप सबसे पहला हम लोग बायोपिक के बारे में डिस्कस किया है बुक किताब के अंदर, जैसे कि देख सकते हैं मेरी कॉम। तो मेरी कॉम का यहाँ पे पूरा का पूरा पिक्चर है, तो आप लोगों को ऐसे एक एक टॉपिक अगर देखा जाए आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरी कॉम का जो मूवी प्रियंका चोपड़ा ने इस तरह का किया था, इसमें हर टॉपिक है, जो आप सवाल देख रहे हैं वो हर टॉपिक इसके अंदर देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक 10 मिनट में ख़त्म, आपकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे पढ़ोगे नौकरी पक्की, ऐसा तो 1000 पेपर देख लो तुम, क्या मतलब बनता है, टाइम वेस्ट है। टॉपिक वाइज पढ़ो, ख़त्म करो, बाद में ये सब कर लेने का जितने भी सेट्स हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फेंसिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है आपको, देखिएगा। जो फेंसिंग होता है, जो लड़ाई लड़ते हैं, जो फाइटिंग करते हैं तलवार से, फेंसिंग में रिसेंटली एक तमिलनाडु से एक लड़की ओलंपिक्स तक क्वालिफाई हुआ है। उस लड़की का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई वांट टू नो दैट गर्ल। इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? जो घोड़ा चलाते हैं। रिसेंटली जो इंडिया से हम लोग देख सकते हैं एक बंदा फवाद मिर्ज़ा, इस बंदे ने जो कि इक्वेस्ट्रियन में पार्टिसिपेट किया है सबसे पहली बार ओलंपिक्स में, क्वालिफाई भी हुआ। बैडमिंटन तो जो कि शटल जो बैडमिंटन साइना नेहवाल ये सब लोग सभी जानते हैं। अब बात करें बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया सबसे बड़ा है दोस्तों, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है। अगर देश की बात करें तो आप रशिया कह सकते हैं। अफ्रीका जो है कौन सा नंबर पे आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करें स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो नारा दिया है ये किसने दिया? अब सर बाल क्या होता है मालूम नहीं,
अबे बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। सुभाष चंद्र बोस जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज जिसको इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने स्थापना किया है। जवाहरलाल नेहरू ने जो बताया, इन्होंने जो कोटेशन दिया है, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, और जय हिंद, दिल्ली चलो, ये तीनों दिया इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है, आराम से बैठना हराम है, आराम से मत बैठो, ये कह रहा है। इंदिरा गांधी क्या कहती है? इंदिरा गांधी कहती है कि गरीबी हटाओ, हमें गरीबी नहीं चाहिए। तो अगला जो है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन। जो ब्लड होता है इसके अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उस पिगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा जो कि फेरस यानी आयरन देखने को मिलेगा। तो हमने आयरन नहीं दिया, सिर्फ फेरस दे दिया, तो वही है जहाँ से हम कहते हैं। और mercury तो मतलब ही नहीं बनता। मिनीमाता जो डिसीज़ होता है और मिनीमाता बे में जो mercury का पॉइजनिंग हुआ है वो आप कह सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रिसेंटली जो वाइजैग में एक गैस लीक हुआ, वो फैक्ट्री का नाम क्या है और उस गैस का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला सवाल आपका बन सकता है। पोंगल फेस्टिवल की बात कर रहा है, ये कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? पोंगल सेलिब्रेट जो है, जल्लीकट्टू सभी जानते हैं। ये जो फेस्टिवल के दौरान जल्लीकट्टू जो ऑक्स को कंट्रोल करते हैं, बैल को, और तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं। तेलंगाना की बात करें, बतुकम्मा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो कि संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। कर्नाटक में फायर वॉकिंग फेस्टिवल होता है तिमिती, वो सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? असम में कामाख्या टेम्पल आप देख सकते हो। और असम के अंदर इस जगह पे अम्बुबाची फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा। बाकी तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह अलग अलग टेम्पल्स है। मधुरा मीनाक्षी मदुरई, रनकपुर जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल महाराष्ट्र में आप देख सकते हो। सिद्धिविनायक टेम्पल है, और औरंगाबाद में काफ़ी मशहूर टेम्पल देख सकते हो। वन सिंगल रॉक कट टेम्पल आप वहाँ पे देख सकते हो। उस सिंगल रॉक कट टेम्पल क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करें जनरल साइंस की। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, जो कि लिवर है दोस्तों। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कह सकते हो। और बाकी थायराइड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। आर्गान की बात करें लार्जेस्ट, ये जो स्किन है ये आर्गान है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब बात करें ग्लैंड की, जो कि लिवर है। और लिवर को जो वो क्या है, दोबारा रीजनरेट कैपेसिटी आप देख सकते हो। दारू ज़्यादा पीने से लिवर सिरोसिस हो जाता है। जांडिस हो रहा है मतलब लिवर ख़राब हो गया आपका। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। स्टेपीज क्या है? ये बोन है जो कि कान के अंदर देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड, दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है? वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है, जो कि दही के अंदर, ये कैटलिस्ट है दोस्तों। दही को अलग अलग प्रोसेस से, जो कि पॉस्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें पहले गर्म करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और आप उसको दही डालना पड़ता है, और आपको टेम्परेचर के हिसाब से रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दही बन जाता है। ये एक पॉस्चराइजेशन प्रोसेस है। जो कैटलिस्ट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया की वजह से वो दूध दही बन जाते हैं। और साथ में अगर देखा जाए उसमें कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टोमीटर से उसका दूध का जो डेंसिटी मेजर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जो कन्वर्जन होता है वो फ्रीजिंग है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिक्विड टू सॉलिड जो कन्वर्जन होता है फ्रीजिंग होता है। जो बारिश होता है वो बारिश प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए सब्लिमेशन, जो कि नैफ्थलीन गोलियाँ हो गया, सॉलिड ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस कह सकते हैं। जो कि ड्राई आइस क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जहाँ पे आग लग गया वहाँ पे डाल देंगे आग को बुझाने के लिए। मेल्टिंग क्या होता है, पिघल जाना, जैसे कि बर्फ़ है उसको पानी की तरह पिघल जाना। अब बात करें रेस्पिरेशन एट हाई एल्टीट्यूड्स। जो रेस्पिरेशन होता है हाई एल्टीट्यूड में विल बी डिफ़िकल्ट, इट इज़ ड्यू टू
इन्हेलेशन, एक्सलेशन, जिसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। जब आप कोई भी पहाड़ के ऊपर चले जाते हो, जैसे कि हिमालय के ऊपर, वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन, सांस लेना दिक्कत होता है, बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। क्यों? रीज़न ये है, आउटसाइड में सबसे कम एयर प्रेशर देखने को मिलेगा, पर बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें ज़्यादा तेज़ी से लेना पड़ता है। अगर आप मैरियाना ट्रेंच डेप्थ में चले जाओगे तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, अपना जो बॉडी के अंदर बहुत ही कम रहेगा, इतना कम रहेगा 1000 गुना ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप फट जाओगे, आपका खून आने लगेगा, आपकी बॉडी अपने आप फूल जाएगा, फट जाएगा। इतना डिफ़िकल्टी आप देख सकते हो उन जगह पे। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज़ ड्यू टू, जो पानी है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कितना परसेंटेज है, 70% आप देखने को मिलेगा। अबंडेंटली फाउंड इन सी वाटर, सबसे ज़्यादा आप सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी नमक देख सकते हो। हम लोग साल्ट की जगह सोडियम क्लोराइड लिख दिया। साल्ट के अंदर आयोडीन होता है, पर आयोडीन डायरेक्ट नहीं कह सकते हो आप, दिस इज़ करेक्ट। फिर स्टोर आएंगे वीड्स, यानी जो कि अननेसेसरी अनवांटेड ग्रास जो होता है उसको हम वीड्स कहते हैं दोस्तों, ये भी सवाल आपका बन सकता है। कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो पानी होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों देखने को मिलेगा, ये है वाटर है दोस्तों, दोनों देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड क्या है, जो कि विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर होता है, उनके अंदर एसिटिक एसिड होता है जो कि CH3COOH। एसिटिलीन यानी C2H2 होता है, इनको हम लोग वेल्डिंग में कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेंजीन जो होता है C6H6, ये आपको पता होना ज़रूरी है। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो आप हेक्सागन स्ट्रक्चर कह सकते हो, क्योंकि C6H6 है, ये आप याद रखिएगा, कल आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है दोस्तों। हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट है। ल्यूमेन किसका यूनिट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हर चीज़ थोड़ी चाहिए, थोड़ा सा सवाल आप लोग भी करते जाइएगा। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देखने को मिलेगा चार्ज। न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स को चार्विक ने खोज किया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोज किया। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव नेचर का है, किसने खोज किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, नीदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव। द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, जो कि स्टमक एसिड होता है, जिनकी pH यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वैल्यू ज़ीरो होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी ज़ीरो होता है, द मोस्ट एसिडिक कह सकते हो। बाकी H2SO4 की जो कि अगर हम बात करें इसके एटॉमिक मास क्या है, तो H2SO4 का 98 है दोस्तों। H2 यानी 2, इसका 96 बनेगा, 96 + 2 98 बनता है इसका जो एटॉमिक मास है। सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड है दोस्तों। बस ऐसे पढ़ते जाइए, मज़ा आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बॉइलिंग पॉइंट मालूम होना ज़रूरी है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट एक होता है फ्रीजिंग और एक होता है बॉइलिंग। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काफ़ी तेज़ी से मतलब बॉयल करना शुरू करेगा। -40 डिग्रीज पे फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों बराबर देखने को मिलेगा। 0 पे एकदम मतलब फ्रीज हो जाएगा। विच फाइबर गेट्स फ्रॉम वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो कि सिल्क आपको देखने को मतलब प्रोड्यूस करता है। सिल्क वॉर्म्स, स्पाइडर से भी कुछ निकलता है, पर उसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंगोरा रैबिट जो है, इस रैबिट से अंगोरा वूल निकाल सकते हो जो कि स्किन से। बटरफ्लाई जो कि बटरफ्लाई से भी हम लोग कुछ निकालते हैं, जैसे कि वो अपना वो बनाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं। यहाँ जो वॉर्म से जो सिल्क वॉर्म से सिल्क है दोस्तों। लाइट का जो डिस्टेंस है वो 3 × 10⁸ होता है, 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, वहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया जा रहा है, 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर वो सेंटीमीटर की बात करें 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। अब बात करें नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि 206 होते हैं। फेस में कितने होते हैं, और दांत 32 होते हैं, बच्चों में 305 होते हैं दोस्तों। प्लांट रेस्पिरेशन करता है थ्रू लीफ
वो रेस्पिरेशन लेता है, बाकी पानी किससे, थ्रू एक्साइलम होता है, फोलम से फूड ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर थ्रू एक्साइलम। रीजनिंग की बात करें, कैरेट इज़ रिलेटेड टू आई, देन मिल्क इज़ रिलेटेड टू बोन। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैरेट जो है आई का रिलेटेड है, मिल्क की जो है बोन का रिलेटेड है दोस्तों, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अब लिवर, जो कि लिवर सिरोसिस, इससे हो जाता है बीमारियाँ, और ये बाइल सिक्रीट करता है, और पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है, हार्ट जो कि ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। एक्सीडेंट जब ना होने से आपको केयर लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह डिसीज़ ना होने के लिए आपको क्लीन और हाइजीन रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा। अब रीजनिंग की बात करें यहाँ पे, जो कि डेमोक्रेसी को रिवर्स लिख दिया, DEMOCRACY, रिवर्स। प्रेसिडेंट को लिख दें TNEDISERP PRESIDENT, तो आपको रिवर्स लिखिए। कार को गराज में रखते हैं, ठीक उसी तरह एरोप्लेन को हम लोग हैंगर के अंदर रखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कौन सा चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे 12, 24, 37, 51 के बाद 67 आनी चाहिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसा बढ़ते चला गया, तो जो बीच में मिसिंग है वो है 66, ये याद रखिएगा। अब मैथमेटिक्स देखिएगा, LCM दे दिया 36, HCF फाइंड आउट करनी है। 36 और 9 जो है 2 नंबर दिया है, फॉर्मूला जानते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। वो दोनों नंबर हमने लिख दिया, HCF को HCF ऐसे लिखा है, LCM को दे दिया 36 दिया, इज इक्वल टू 36 इंटू 9, HCF का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब रूट ऑफ 64 माइनस रूट 25 यानी 8 माइनस 5, तो 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8281, जो कि अगर आप 8281 को ऐसा 2 डैश निकालेंगे, आप जानते हैं स्क्वायर रूट निकालने का ऐसा दो डिजिट को ऐसा करना पड़ता है, अगर करना पड़ता है तब 9 9 या 81, एक बचेगा, तो 9 का डबल करेंगे 18, तो अब 181 इंटू 1 181, तो 91 स्क्वायर इसका मतलब होता है यहाँ पे 8281, तो स्क्वायर रूट ऑफ 91 स्क्वायर यानी 91 इज़ द राइट आंसर। एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 2x + 3 का वैल्यू 5 रहेगा दोस्तों। A/B, B/C का आराम से इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर बनेगा इसका A/C, जो कि 2/3 बन जाएगा दोस्तों। रेडियस ऑफ द व्हील दिया है, सर्कमफ्रेंस 2πr यानी यहाँ पे 264 आएगा। सो नंबर ऑफ रोटेशंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस जो कि 400 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्जन करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कमफ्रेंस, तो 151 रोटेशंस कह सकते हैं। तो जो भी रोटेशंस होता है डिस्टेंस कवर किया हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, दैट इज सर्कमफ्रेंस कह सकते हो। ये परसेंटेज में 0.821 अगर करेंगे, तो 82.1 अगर करते हैं तो सो परसेंटेज में इस तरह कन्वर्जन हो जाए, क्योंकि हमें इंटू 100 करना पड़ता है। अब प्रोडक्ट अगर बात करें 22.4 इसका आंसर बन जाएगा। आसान सवाल है, 2 नंबर A/B और उसके बाद 9 ऐड किया है, जिसकी वजह से 3:4 हो गया, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया यानी 9 बढ़ गया। तो एक अंडा अगर 9 का है तो 2 अंडा 18 और 3 अंडा 27, जो कि A एंड B का वैल्यू है दोस्तों। आसान है। एक ऑफिस में 12 लोग हैं, राम के राइट साइड में बैठे हैं और राम खुद बीच में हैं, 12 राइट साइड में हैं, टोटल कितने हैं 30 है। तो टोटल 30 अगर है तो लेफ्ट साइड कितने बैठे पैदा करना है। तो लेफ्ट साइड की बात करें, x प्लस राम खुद प्लस 12 इज इक्वल टू 30, तो कुल मिला लेफ्ट साइड में 17 मेंबर्स कह सकते हो। अब वैल्यू ऑफ x + 3 की इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, आसान सवाल है। एवरेज ऑफ 6 - a इंटू एंड 2 इंटू 6 + a n मार्ट। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम उसका जो वैल्यू है एवरेज यानी x + y + 2, तो इसका आराम से आप करेंगे तो इक्वल टू -6 आ जाएगा। बस आसान सवाल है, जिसको ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 20 kg जो है नंबर ऑफ़ बुलेट्स फाइंड आउट करनी है, कुल मिला के एम्यूनिशन जो बैग के अंदर बुलेट्स की 20 kg कुल मिला के हैं। 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक बुलेट के जो है 40 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, तब आपको 500 बुलेट टोटल बैग के अंदर है, तो ये आपको पता चल जाता है। x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x - y होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ पे x + y इक्वल टू 10 आ जाएगा, x - y इक्वल टू 4 आएगा, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 आ जाएगा, y इक्वल टू 3। पूछा क्या है, x है बस। अब 50वां क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि √3/4 इंटू h स्क्वायर, ये क्या है जो दिया है साइड 6√3, उसके हिसाब से अगर देखा जाए 27√3 इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप लोगों को लगता है सर इस तरह किताबें जो भी हम थंबनेल बना रहे हैं, ये सब किताबें हमारे पास
ये जो किताबें हैं ये सब किताबें हैं और अलग अलग कोर्स के लिए हैं, आप चाहो तो ले सकते हैं आराम से, कोर्स ले लीजिए ताकि आपको फ़ायदा रहेगा। और एक तरह जो कि पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से इसमें दिया गया है। आई होप दिस बुक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।